अनादिकाल से हम सभी मनुष्य अनंत की खोज कर रहे हैं। इसीलिए किसी भी सीमित अनुभूति से, सीमित उपलब्धि से हम संतुष्ट नहीं होते हैं। यह प्यास हमारे अंदर जो है, यह उस अज्ञात सत्य को जानने की है जो हमारे बाह्य नेत्रों से बहुत दूर है, जिस सत्य को हम अपने मन, बुद्धि, इंद्रियों की सीमित अनुभूति से नहीं जान सकते हैं। हमारे प्राचीन योगियों ने हजारों वर्षों की साधना और अनुभवों के बाद यह जाना कि हमारा स्वरूप, जिसको हम शरीर के रूप में देखते हैं, यह मात्र हाड़ मांस का ढांचा नहीं है, बल्कि यह सर्वव्यापी चेतना का सूक्ष्म रूप है, उसी का प्रकटीकरण है। इस शरीर के भीतर वह सूक्ष्म द्वार छिपा हुआ है, जिसे पार करके हम उस परम सत्ता, परम चेतना, जिसको परब्रह्म कहा गया है, उस सत्य की अनुभूति कर सकते हैं। आज हम लोग उसी पवित्र द्वार के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे शास्त्रों में तीसरा नेत्र, शिव नेत्र और योग की भाषा में जिसको कूटस्थ चैतन्य कहा गया है। कूटस्थ चैतन्य वह बिंदु है जहाँ पर केंद्रित होने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि आदि, मध्य और अंत के बीच दूरी शून्य है। उस चैतन्य में लय होने पर दर्शन, दृश्य और दृष्टा तीनों एक हो जाते हैं। इस चेतना से एकात्म होने पर हमारे सांसों की गति धीमी होते होते शून्य हो जाती है और मनुष्य बिना श्वास के भी पूरी तरह से चैतन्य और जीवंत रहता है। ऐसी स्थिति में हम अपनी सीमित पहचान से बाहर आ जाते हैं और अपनी अनंत चेतना की अनुभूति कर लेते हैं। यही सविकल्प समाधि की अवस्था है। यह कोई कल्पना और मानसिक भ्रम नहीं है, बल्कि वह आध्यात्मिक अनुभव है जिसे क्रिया योग के महान गुरुओं ने अनुभव और सिद्ध किया। क्रिया योग ध्यान में हम अपनी चेतना को बाह्य जगत से अंतःकरण की ओर ले चलते हैं। आइए अंतर जगत की तरफ ध्यान केंद्रित करें और कूटस्थ चैतन्य क्या है इसको समझें। जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो हमें अंधेरा दिखता है या अंधेरे प्रकाश का झिलमिलाता मिश्रित रूप दिखता है। क्रिया योग विज्ञान यह स्पष्ट करता है कि यह आभा मंडल एक ऐसा पर्दा है जिसके पीछे दिव्य प्रकाश छिपा हुआ है। योग के प्राचीन ग्रंथों में यह संकेत मिलता है कि जब साधक अपनी प्राण ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी करता है और मन को पूरी तरह उसमें एकाग्र कर लेता है, तब उसे अपने दोनों भौहों के बीच जहाँ टीका लगाते हैं, जिसको भ्रूमध्य कहा गया है, एक विशेष और आध्यात्मिक अनुभव होता है। यह अनुभव कोई साधारण प्रकाश नहीं होता, बल्कि यह आत्मा के वास्तविक स्वरूप की एक झलक होती है, जिसको योगी अपनी साधना की गहनता में अनुभूति करता है। योगियों ने इस अवस्था को वर्णित करते हुए स्पष्ट किया है कि यह एक सुनहरे गोले जैसा प्रतीत होता है। एक सुनहरी रोशनी का घेरा, सुनहरे प्रकाश वृत्त के भीतर एक नीला रंग दिखाई देता है जो श्यामल वर्ण का होता है। यह अनंत आकाश और चेतना की गहराई का प्रतीक है। उस नीले वृत्त के केंद्र में एक चमकता हुआ हीरे जैसा पंचमुखी सफेद तारा दिखता है। इस पूरी संरचना को योग की भाषा में आध्यात्मिक नेत्र कहा गया है। सुनहरा घेरा, उसके मध्य नीले रंग का वृत्त और उसके भी बीच में सफेद तारा। इस सूक्ष्म तारे से गुजर करके साधक की चेतना उस निराकार सत्य की ओर अग्रसर होती है।
जब तक हमारी चेतना शरीर और इंद्रियों तक सीमित रहती है, तब तक हम केवल बाहर की दुनिया को ही वास्तविक समझते हैं। लेकिन जब हम अपनी प्राण ऊर्जा को मेरुदंड के भीतर ऊर्ध्वगामी करते हैं, तब मन की सारी वृत्तियां धीरे धीरे शांत होने लगती हैं और कूटस्थ चैतन्य की अनुभूति होने लगती है। साधक अनुभव करता है कि वह केवल नश्वर शरीर नहीं बल्कि सर्वव्यापी अमर चेतना है। क्रिया योग ध्यान स्पष्ट करता है कि कूटस्थ में ध्यान केंद्रित करना आत्मबोध का मार्ग है। इस मार्ग की तरफ यात्रा करने पर हमारी चेतना द्वैत से ऊपर उठ करके अद्वैत में प्रवेश करती है। जब साधक सुनहरे घेरे और नीले प्रकाश को पार करके सफेद तारे के भीतर प्रवेश करता है, तो यह कोई भौतिक यात्रा नहीं होती बल्कि आत्मानुभूति की यात्रा होती है। इस अवस्था में उसकी पुरानी सीमित पहचान धीरे धीरे विलुप्त हो जाती है और अंततः साधक को अनुभव होता है कि वह न शरीर है, न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न अहंकार है, बल्कि वह उस चेतना का विस्तार है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकट हो रहा है। यही विश्व चैतन्य की अनुभूति है। जहाँ साधक अपनी सीमाओं से मुक्त हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे नदी समुद्र से मिलकर के अपनी सीमित पहचान खो देती है और अंततः यह अनुभव कर लेती है कि वह वास्तव में समुद्र है, समुद्र के साथ एकाकार है।